हेलो, मेरा नाम है एडवोकेट अस्दन परेश वाला। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और साथ में समाज सेवा और राजनीति में भी अपना योगदान देता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप एक वकील हो या फिर आपके कोर्ट में केस चालू है तो कहीं ना कहीं आपने उस समस्या का सामना किया ही होगा। वो क्या समस्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। जब भी कोई नया वकील कोर्ट में आता है तो सबसे पहले सीनियर यही बोलते हैं कि पहले ई कोर्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि केस की तारीख देखनी हो या फिर केस का स्टेज देखना हो, जजमेंट देखना हो, या फिर कभी कभी तो किसी वकील को पता नहीं होता कि उनके किस कोर्ट में कितने केस है, लेकिन ये बात ई कोर्ट एप्लीकेशन को पता होती है। तो ई कोर्ट का एप्लीकेशन ना ही सिर्फ हमारी एडवोकेट कम्युनिटी के लिए लेकिन पूरी पब्लिक के लिए, जो लोग कोर्ट में आते जाते हैं उन सभी के लिए एक वरदान जैसा है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजों में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। ऐसी एक कमी ई कोर्ट के एप्लीकेशन में है। अगर वो कमी दूर कर ली जाए तो आगे जाके जो मैंने आगे समस्या बताई थी वीडियो में, उस समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। वो कमी क्या है उसके ऊपर अब बात करते हैं। आज के टाइम में इंडिया में नए नए कोर्ट खुलते जा रहे हैं और ये किसी भी एडवोकेट के लिए मुमकिन ही नहीं है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ये बात मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक वकील सिर्फ एक ही कोर्ट में रहकर प्रैक्टिस करे। आज वकीलों को अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरे कोर्ट्स में जाना ही पड़ता है और कभी कभी तो ये जो दूरी है वो सैकड़ों किलोमीटर तक हो जाती है। और वकील सिर्फ अकेले वहां नहीं जाते लेकिन साथ में उनके क्लाइंट भी आते हैं। और कभी कभी वहां जाके क्या पता चलता है कि जज साहब तो छुट्टी पर है। और वो कब पता चलता है कि जब हम वहां पहुंच जाते हैं। यानी कि कोर्ट में पहुंचने से पहले ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसमें हमें यह बात एडवांस में पता चले कि जज साहब छुट्टी पर है। इससे ना ही आने जाने का जो खर्चा है वो बिगड़ता है, साथ में एडवोकेट का टाइम बिगड़ता है और जब अंतर काफी बड़ा हो तब पूरा दिन बिगड़ता है। और हमें पता है कि एक वकील का एक दिन कितना ज्यादा महंगा होता है और कभी कभी तो जो क्लाइंट का भी जो दिन बिगड़ता है वो भी काफी ज्यादा महंगा होता है। और मैंने ये देखा है कि अगर जज साहब छुट्टी पर हो तो कभी कभी वकील और उनके क्लाइंट यानी दोनों को जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर दोनों में से कोई एक भी चला जाए तो फिर भी जो केस का जो काम है वो निपट जाता है। लेकिन ये बात पहले से ना ही क्लाइंट को पता होती है ना ही वकील को पता होती है। तो और इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ क्लाइंट इसके लिए नेगेटिव भी बन जाते हैं कि कोर्ट में तो इतना ज्यादा टाइम लगता ही है, इसमें तो डेट पे डेट आती है, हम वहां पे गए हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे भी क्लाइंट नेगेटिव हो जाते हैं। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। वो हम कायदे में कहते हैं ना कि डायरेक्ट एविडेंस या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, एविडेंस एक्ट की बात करें तो, क्योंकि ये समस्या का सामना मैंने भी किया है, मेरे भी क्लाइंट ने किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी अकेले की प्रॉब्लम है या मेरे क्लाइंट की है, लेकिन पूरी इंडिया की एडवोकेट कम्युनिटी की है और पूरी इंडिया की पब्लिक की है। तो इसके लिए आज मैंने 24 जनवरी 2025 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने इसके लिए एक लेटर लिखा है और मैंने उनसे यह रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा कोई डायरेक्शन या ऐसा कोई ऑर्डर पास करें कि जिससे जो ई कोर्ट का एप्लीकेशन है उसमें जो कॉज लिस्ट है उसमें पहले से ही ये बात दिख जाए कि कौन सी तारीख को जज साहब काम पे है या फिर छुट्टी पे है, जिससे वकीलों को और क्लाइंट को यानी कि पब्लिक को वो केस को मैनेज करने में आसानी रहे और उनका काम आसानी से हो जाए। और मैंने उस चिट्ठी में यानी उस मैंने लेटर में ये भी लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एडवोकेट कम्युनिटी की ही नहीं है लेकिन पब्लिक एट लार्ज की है।
तो हो सके तो उस मेरे लेटर को PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर उसको ट्रीट किया जाना चाहिए और उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए। वो लेटर का फोटो मैं आपको इस वीडियो के अंत में अपलोड कर देता हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।